औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है डिबॉन्शिंग। कौन सा टॉपिक है? डिबॉन्शिंग। अब डिबॉन्शिंग क्या चीज़ होती है? हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर वैल्यूज रखी है। उसके बाद टाइमर एक वेरिएबल क्रिएट किया टाइमर के नाम से। उसके बाद मैंने हैंडल सर्च के अंदर टेक्स्ट और क्लियर टाइम आउट किया, जो कि पहले टाइमर के अंदर टाइम था उसको उसने ख़त्म किया। उसके बाद दोबारा उसने सेट किया और साथ फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल भी की। 1 सेकंड का हमने ब्रेक लिया, उसके बाद ये टाइप शुरू। अब ये हमारे पास एक विद द प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखें तो हमने ऑन चेंज फंक्शन, जब भी किसी इनपुट बॉक्स से वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करते हैं, ऑन चेंज मेथड का यूज़ करते हैं। ऑन चेंज मेथड के अंदर हमने दो फंक्शन को कॉल कर रखा है, एक सेट वैल्यूज और दूसरा हैंडल सर्च। सेट वैल्यूज के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो सेट करेगा वैल्यूज के अंदर, और वैल्यूज की मैंने वैल्यू यहाँ शो ही नहीं कराई तो मैं यहाँ नीचे शो करा देता हूँ H3 के अंदर वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी। अब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इधर शो हो रहा होगा। अब देखें यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप कंसोल के अंदर देखें तो कुछ भी नहीं हमें नज़र आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं आई प्रेस करूँगा यहाँ पर देखिए एक बार एपीआई कॉल हुई, फिर मैंने जल्दी में IST किया। अब देखिए कितनी दफ़ा हमारे पास सिर्फ इश्तियाक लिखने पे कितनी बार एपीआई कॉल हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 बार हमारे पास एपीआई कॉल हुई है। अब बेसिकली मकसद यहाँ पर ये है बताने का कि अगर हमारे पास 100 या 25 एपीआई एक कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रही हैं, तो जब हम एक ही प्रेस करेंगे यानी आई प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो कितनी बार एपीआई यानी कॉल होगी, तो हमारी मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ होगी, हमारा प्रोसेसर भी स्लो हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डिबॉन्शिंग। डिबॉन्शिंग का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको डिबॉन्शिंग की तरफ लेकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डिबॉन्शिंग के अंदर यूजर टाइप स्टॉप करेगा तब हमारे पास ये यूज होती है, और 1 सेकंड के बाद एपीआई कॉल होगी। तो उसके बाद हम अब डिबॉन्शिंग की जानिब बढ़ेंगे कि डिबॉन्शिंग क्या चीज़ होती है। ये रिएक्ट फुल्ली प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर होता है तो हमारे पास जो यहाँ पर टाइमर दिया गया है, ये टाइमर भी दोबारा रीसेट हो जाते हैं। अब दोबारा रीसेट होगा तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम इसको यूज रेफ एक हुक है और उसको यूज करते हैं। ये वैल्यू को रेंडर पर रिएक्ट नहीं होने देता। ये वैल्यू को जो यूज रेफ की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू को री रेंडर पर जस्ट रीसेट नहीं होने देता, इसलिए डिबॉन्शिंग प्रॉपर्ली काम करती है। इसलिए डिबॉन्शिंग क्या करती है, प्रॉपर्ली काम कर रही होती है। उसके बाद अब हम इसको यूज रेफ के अंदर लिखते हैं, इसका नाम रखते हैं कांस्ट। यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली करनी है, यहाँ पर हम कांस्ट यूज और टाइमर रेफ, टाइमर और ये टाइमर और यूज और ये जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर ऊपर खुद ब खुद अब कॉल हुए और बीच के अंदर मैं नल लिख दूंगा। अभी तक कोई भी टाइम नहीं है। अब इस चीज़ को हम जहाँ जहाँ टाइमर है वहाँ पर हमने टाइम डॉट टाइमर REF यानी कि हम REF डॉट यहाँ पर हम
करंट लिखेंगे। करंट जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, खत्म होगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो टाइमर है यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी हम REF लिखते हैं। इसे थोड़ी सी चेंज की है। अब बाकी तमाम वही है। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। अब यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखें हमने क्या यूज़ किया। दोबारा मैं जाता हूँ, एक चीज़ चेंज कर देता हूँ आपके सामने। ये जो ब्रेक आउट है ना, अब इसको हम ख़त्म करते हैं पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। रिबाउंसिंग अब हो चुकी है मैक्सिमम। अब यहाँ पर देखें, हमने रिफ्रेश किया तो हमने पहले लिखा HDR, तो अभी भी ये सेम आ रहा है। देखिए 4 वाले पेज हमारे पास कॉल हुई है। अब हमारे पास कांस्टेंट एक वेरिएबल का एरर आ रहा है, उसको पहले खत्म करते हैं। अब यहाँ पर एक एरर क्या है, कांस्ट का, तो यहाँ पर चेंज होना है तो हमने लेट रखूंगा, या हम कांस्ट रेफ के अंदर हम टाइम रख देते हैं, या कांस्ट रखते हैं, कांस्ट। सेव किया, दोबारा गए, हाँ रिफ्रेश कर दूंगा। अब देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं है। तो अब हम यानी ISHTIAQ इश्तियाक, जहाँ पर देखें इश्तियाक है तो API कॉल हुई। तो ये थोड़ा सा हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है हमारे पास, पहले तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लाइन नंबर 11 AP.js के अंदर यहाँ पर टाइमर डॉट रेफ के अंदर सेट टाइम आउट। हाँ यहाँ पर एरर है, करंट यहाँ पर लिखना था, करंट। अब ये हमारे पास एरर नहीं आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश किया आई, थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ। देखिए अब मैंने ख़त्म किया। अब देखिए ISHT इश्तियाक, अब सेम एक बार API कॉल हुआ है, हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दोबारा मैं रिफ्रेश करके आपको एक बताऊँ, जैसे ही मैं पहले हम आई पे लिखते थे API कॉल हो रही थी, अब हम जैसे ही ISHT हम थोड़ा सा अपनी टाइपिंग को रोकेंगे तो फौरन जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं वो, अब हमारे पास API एक बार ही कॉल हुई है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था डीप बाउंसिंग का। हम एक रियल एग्जांपल भी करेंगे